नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं भूमि चापानेरी। दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड हाईवे पर 2 नई कारों में शराब की तस्करी करते हुए 4 लोगों की हुई धरपकड़। लापता हुए 4 मृतदेह वलसाड तिथल समुद्र में मिलने पर पुलिस तुरंत पहुंची घटनास्थल पर। वापी टाउन के पीएसआई पीएल दाफड़ा एसीबी की ट्रैप में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। पाड़े के चिवलगांव में युवान को आधे नग्न हालत में बांधकर जानवरों की तरह पीटा गया। अब समाचार विस्तार से। वापी टाउन के पीएसआई पीएल दाफड़ा एसीबी के जाल में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। मेडिकल एजेंसी के साथी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए 5 लाख की फिरौती मांग की थी, जिसमें 4 लाख की वसूली की गई। आरोपी दाफड़ा से एसी, फ्रिज, गीजर, सेटी, अलमारी कुल 86,000 रुपए से ज्यादा चीजें धमकी से बरामद किया था। वलसाड एंटी करप्शन ब्यूरो में वापी के एक जागरूक नागरिक ने गुनाह दर्ज करवाया था कि उन्हें मेडिकल एजेंसी में पहले नौकरी कर रहे कर्मचारी मित्र के साथ भागीदारी में मेडिकल दवाई का होलसेल का बिजनेस शुरू करना था और कर्मचारी के मित्र राजस्थान जाने के बाद किसी गुनाह में राजस्थान में पुलिस स्टेशन में थे, जिसके चलते जब उन्होंने फरियादी को व्हाट्सएप कॉल कर फरियादी से 10 लाख की मांग की थी, जो फरियादी ने देने से इनकार किया था, जिससे कर्मचारी के मित्र ने फरियादी से मेडिकल एजेंसी के नाम पर फर्जी लेटर पैड बनाकर फर्जी हस्ताक्षर कर 20 लाख की मांग की थी और रुपए ना देने पर फरियादी को गलत केस में फंसाकर उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके चलते फरियादी ने इस बात की कर्मचारी के मित्र के खिलाफ वापी टाउन पुलिस स्टेशन में 14 अप्रैल को लिखित अर्जी दी थी। इस अर्जी को जांच कर रहे वापी टाउन पुलिस स्टेशन के चला पुलिस चौकी के वर्ग 3 के पुलिस सब इंस्पेक्टर पीएल दाफड़ा ने एफआईआर दाखिल करने के अवैध रूप 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसमें से पीएसआई दाफड़ा ने फरियादी के पास से टुकड़े टुकड़े कर 4 लाख पहले ले लिए थे और एफआईआर दाखिल की थी, जिसके बाद अपने घर में जरूरी फर्नीचर जिसमें एक एसी, एक फ्रिज, 2 पलंग, 2 गद्दी, एक कबाट, एक गीजर, कुल मिलाकर 86,700 रुपए की चीजें खरीदवाई थी। बाकी के 1 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर लेने बाकी थे, जिसकी पीएसआई दाफड़ा ने मांग की थी, जो लांच की रकम फरियादी देना नहीं चाहता था, जिसके चलते उसने 22वीं मई के दिन पुलिस इंस्पेक्टर वलसाड और डांग एएसबी पुलिस स्टेशन वलसाड का संपर्क कर फरियाद दर्ज करवाई थी। इस फरियाद के आधार पर लांच लेते इंस्पेक्टर को रंगे हाथ पकड़ने का आयोजन कर पीएसआई दाफड़ा को फरियादी के घर बुलवाया गया, जहां पीएसआई दाफड़ा ने 1 लाख की रकम स्वीकार करते हुए उन्हें एसपी ने रंगे हाथों पकड़ा। यह पूरी ट्रैप में मददनीश नियामक और सूरत एसीबी के सुपरविजन अधिकारी एनपी गोहिल के मार्गदर्शन में वलसाड और डांग एएसबी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर केआर सक्सेना और उनकी टीम साथ रहे। वलसाड हाईवे पर 2 नई लग्जरी कारों में शराब की तस्करी करते सूरत के दंपति सहित 4 की हुई धरपकड़। जिस कार में शराब की तस्करी की जा रही थी, उसकी अभी तक नंबर प्लेट आना भी बाकी था। पुलिस ने दोनों कार में से रुपए 29,48,000 का मुद्दा माल जब्त किया। गुजरात में शराबबंदी का कड़े तरीके से अमल होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में गुजरात के बाजू में आए दमन और सिलवासा से जुड़े गुजरात के आखिरी वलसाड जिला, जहां से गुजरात में शराब की तस्करी करना बुटलेगरों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से वलसाड जिले के डीएसपीओ राजदीप सिंह जाला द्वारा जिले में दारूबंदी पर सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। ऐसे में पुलिस को चकमा देकर जैसे तैसे गुजरात में शराब लाने के लिए बुटलेगरों द्वारा अलग अलग पैंतरे अपनाए जाते हैं। ऐसे में एक घटना सामने आई है, जिसमें विदेशी कंपनी की लग्जरी गाड़ी में चोरखाना बनवाकर बुटलेगरों द्वारा तस्करी की जा रही थी। एमजी हेक्टर नामक इस नामचीन कार, जो कि ब्रिटेन की प्रख्यात मॉरिस गैराज की है, ऐसी 2 नई कारों में बुटलेगरों द्वारा तस्करी की जा रही थी, जिसे पुलिस ने पकड़ा, जिसमें पुलिस ने कुल 2,42,000 की शराब पकड़ी। साथ ही 4 आरोपियों की धरपकड़ भी की। साथ ही दोनों नई एमजी हेक्टर नामक इस कार को भी जब्त किया है।
पाड़ी तहसील चिवल गांव में युवक को आधा नग्न हाल में बांधकर बनवरों की तरह पीटा गया। पर स्त्री संबंध रखना काकड़कोपर गांव के युवक को पड़ा महंगा। पाड़ी तहसील के चिवल दादरी फलिया में रहती 2 बच्चों की माता और काकड़कोपर बारी फलिया में रहते मुकेश भाई सुरेश भाई दोनों की आंखें मिली थी और दोनों प्रेमी पंछी एक दूसरे से मिलने आज सुबह पालचोटी गांव में पहुंचे थे। जिस बात की खबर महिला के पति मंगू भाई रमेश भाई को होने पर उन्होंने दोनों पर कड़ी नजर रखी थी, जिससे दोनों रंगे हाथ पकड़े गए थे। वहां दोनों प्रेमी पंछी ने जब महिला के पति को देखा तो दोनों के होश उड़ गए थे। फिर गुस्से से भरे महिला के पति मंगू भाई रमेश भाई ने दोनों को अपने घर चिवल दादरी फलिया में लाने के बाद बांधकर जानवरों की तरह पीटा था। उसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर महिला को नाना पोंडा की रेफरल अस्पताल में सारवार हेतु ले जाया गया था और युवक को आधे नंगी हालत में बांधकर पीटा था। वलसाड तित्था समुद्र में लापता हुए 4 शव मिलने पर पुलिस तुरंत पहुंची। मुंबई से शिप में काम करते क्रू मेंबरों के पहने कपड़ों के साथ शव समुद्र किनारे पर मिली। अरब सागर में एक शिप फंसी थी जिसमें कोस्टल गार्ड और नेवी ने ऑपरेशन हाथ लिया। तौते तूफान में मुंबई के समुद्र में बनी घटना में एक शिप में क्रू मेंबर्स लापता हुए थे। अरब सागर में एक शिप फंसी थी जिसमें कोस्ट गार्ड और नेवी ने एक ऑपरेशन हाथ में लिया था, जिसमें कई क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया था और लापता क्रू मेंबर्स की लाश आज वलसाड के तिथल और नानी भागल गांव के समुद्र किनारे से लाइफ जैकेट के साथ मिली। वलसाड के अलग अलग गांव से 60 जितने मृतदेह मिलने पर वलसाड पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और आगे की जांच कर रही है, जिसमें अभी तक सिर्फ 2 क्रू मेंबर्स के बारे में पता चला है, जिसकी जांच में पता चला कि मुंबई में डूबे बार्ज जहाज के 4 क्रू मेंबर्स की लाश तिथल समुद्र किनारे से मिली है। यह क्रू मेंबर्स 25 घंटों तक तूफानी समुद्र में लाइफ जैकेट के सहारे मौत के सामने लड़ रहे थे। अभी तक लापता हुए कई क्रू मेंबर्स के मृतदेह पहचान में नहीं आए हैं। आज रोज वलसाड जिल्लाना वलसाड सिटी पोलीस स्टेशनની હદમાં તેમજ ડુંગરી પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં દરિયા કિનારેથી લાશો તણાઈને આવેલાની હકીકત જાણ થતાં સ્થાનિક પોલીસ અધિક્ષક સાહેબ શ્રી તથા પોલીસની સમગ્ર ટીમ દરિયા કિનારે જઈ સ્થળ વિઝિટ કરવામાં આવેલી છે અને વલસાડ સિટીના સ્વામિનારાયણ મંદિરની પાછળના ભાગે દરિયા કિનારામાં આજરોજ 3 ડેડ બોડી મળી આવેલી છે અને એક ડુંગરી પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં નાની ભાગળ ખાતે એક ડેડ બોડી મળી આવેલી છે। એમ કુલ 4 ડેડ બોડી હાલમાં મળી આવેલી છે। આ ડેડ બોડી જે છે એ લાઈફ જેકેટ તેઓએ પહેરેલા છે, ઓરેન્જ કલરના લાઈફ જેકેટ છે અને આ પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ મુંબઈ ખાતે યલો ગેટ પોલીસ સ્ટેશનની અંદર બાર્જ ડૂબવાની બનાવ બનવા પામેલો હતો। એ અનુસંધાને આ તણાઈને અહીંયા લાશો આવેલાનું પ્રાથમિક અનુમાન લગાવવામાં આવી રહેલું છે અને યલો ગેટ પોલીસ સ્ટેશનને આ અંગેની જાણ પણ કરી દેવામાં આવેલી છે અને આ લોકોના આ મરણ જનાર લોકોના પોસ્ટમોર્ટમ કરાવી અને આગળ ઓળખ વિધિની કામગીરી કરવામાં આવી રહેલી। संघ प्रदेश दमन में अब से बिल्डिंग मकान बनाने के लिए लोगों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की। एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज ये प्रेस ब्रीफिंग करी जा रही है। ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है आपको कि दमन नगर पालिका में जितने भी बिल्डिंग परमिशन और बिल्डिंग प्लान के अप्रूवल हैं वो आज से वो सभी ऑनलाइन प्रोसेस किए जाएंगे। ये जो सारा काम हुआ है जिसकी डिटेल में अभी आपको बताएंगे, ये हमारे माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी के मार्गदर्शन में हुआ है। इससे डिजिटल इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत दमन में बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, इससे जितना भी कोई बिल्डिंग प्लान के परमिशन में या म्यूनसिपैलिटी में या कहीं और कोई भ्रष्टाचार होता है, जो आदमी को किसी को बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराने के लिए बार बार किसी ऑफिस में जाना पड़ता है या बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि घर बैठे बैठे आप एक ऑनलाइन पोर्टल पे, जिसके बारे में भी आपको बताएंगे, उस पोर्टल पे जाके अपना जो भी आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, वो आपका घर हो सकता है, कोई कमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, होटल हो सकता है, कोई भी बिल्डिंग है, उसका पूरा डिटेल्स के साथ जब प्लान अपलोड करेंगे तो आपको किसी भी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो प्लान सारे नियम और कायदों को मीट करता है तो उसका अप्रूवल आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा।
और अगर नहीं करता है तो उसका जो ऑब्जेक्शन रिपोर्ट है वो आपको मिल जाएगा ताकि आप उसमें सुधार कर सकें। ये पूरा जो ऑनलाइन सिस्टम डीएमसी में बनाया गया है और ये कैसे चलेगा, कहाँ पे जाके आप उसको ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं और प्लान अपलोड कर सकते हैं, मेरे साथ चीफ ऑफिसर डीएमसी श्री अरुण हैं, तो वो डिटेल में आपको बताएंगे। जैसा कि सर ने बताया, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि हम जो भी डिजिटाइजेशन है हम उसको बढ़ावा दें। तो उसी पॉलिसी के अंतर्गत जितनी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज ऑनलाइन करनी है। और ये सर्विस है जो अभी तक ऑफलाइन मोड में दी जा रही थी, जिसमें कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो म्यूनिसिपल काउंसिल इशू करती थी, इसको हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको ऑफलाइन ज़रूरत नहीं होगी आके सबमिट करने की, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वो ऑनलाइन कर दिया गया है। जैसे कि जो भी एप्लीकेंट की डिटेल है, जहाँ पे बनना है, प्लॉट की डिटेल है, तो जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होती है, जो भी एनओसीज़ की ज़रूरत होती है, वो भी उसमें अपलोड करे जाएंगे। और जो सबसे स्पेशल फीचर है वो ड्राइंग्स जो हैं वो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑलरेडी बिल्डिंग बाईलॉज जो हमारे हैं उसके जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ऑलरेडी उसमें फीडेड है और वो ड्राइंग्स को खुद ही स्क्रूटनाइज कर सकता है वो सॉफ्टवेयर कि वो एज पर बिल्डिंग बाईलॉज हैं कि नहीं। इस तरीके से कहीं ना कहीं ये एक जो है बड़ा एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस होने जा रहा है कि एक एप्लीकेंट अपनी बिल्डिंग बाईलॉज से रिलेटेड और अपने जो भी वो सर्टिफिकेट जिसके लिए अप्लाई कर रहा है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन सबमिट कर देगा। और उसके बाद जो एक डिपार्टमेंटल प्रोसेस है कि सबसे पहले इंजीनियरिंग है वो इसको स्क्रूटनाइज करता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, कंप्लीट सारी इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। और उसके बाद साइट इंस्पेक्शन होता है, वो साइट इंस्पेक्शन और उसकी रिपोर्ट भी जो है वो ऑनलाइन ही उस पर अपलोड हो जाती है। और फिर वो प्रोसेस होके चीफ ऑफिसर डीएमसी के पास आएगा और देन जो कलेक्टर साहब हैं जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं उनके पास जाएगा ऑनलाइन अप्रूवल करने के लिए। जैसा सर ने बताया कि अगर उसमें कहीं पे डेफिशिएंसीज हैं और उनको जो है वो रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है तो ऑनलाइन ही वो वापस चला जाएगा और जिसको कि एप्लीकेंट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये एक ऑनलाइन जो मॉड्यूल है ये अब स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं चीज़ें एक्सपेडाइट होंगी, जो टाइम लगता है उसको सबमिट करने में और उसके बाद अप्रूवल में वो कम हो जाएगा। उसके बाद कोई मिसिंग के चांसेस नहीं होंगे किसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स के, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हैं। स्टेटस ट्रैकिंग भी होती रहेगी, किस लेवल पे कब पहुंचा और फिर वहां से नेक्स्ट लेवल पे कब गया। तो कहीं ना कहीं टाइम बाउंड डिस्पोजल और मॉनिटरिंग इससे इंश्योर की जा सकेगी। पाड़ी के आमडी गांव में विधवा महिला के पास से वासदा के 2 तांत्रिकों ने 93,000 के साथ सोने के गहने ले लिए। महिला ने पुलिस को लिखित में शिकायत देने पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पाड़ी तहसील के आमली गांव में विधवा महिला के पास से वासदा के 2 तांत्रिकों ने तांत्रिक विद्या से फुसलाकर 93,000 कैश और साथ ही सोने के कीमती गहने ले लिए थे, जिसके बारे में महिला निर्मलाबेन पटेल जो आमली गांव के रहवासी है, उन्होंने पाड़ी पुलिस को गत 21 मई के दिन लिखित में फरियाद दी थी। उसके बाद पाड़ी पुलिस ने आज आम कपड़ों में कड़ी नजर जमाई थी, जिसके चलते वैन में आए 2 तांत्रिकों को पकड़ा और उन्होंने विधि के नाम पर 1 लाख की मांग और की थी। यह ना देने पड़े, इसकी वजह से महिला ने पुलिस को इस बात की खबर की थी। दोनों तांत्रिकों को पकड़ इनके खिलाफ गुनाह दर्ज किया गया है। पुलिस थाने में उनसे पूछताछ चल रही है और पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। આ તો ઘરેણાને બધું લઈ ગયા અને પૈસા બધા લઈ ગયા કઢાવીને તૂટક ને આજે બી પૈસા લેવા જ આવવામાં આવેલા. તાંત્રિક વિધિ રીતે લોકોએ મારું મગજ પેલું કરી દીધું ને તે રીતે લોકો લઈ ગયા. એ 3-4 વખત આવ્યા. એ લોકોએ કે તમારે વિધિ કરવાની છે એમ કરીને પ્રથમ તો એ લોકોએ લોટો માંગ્યો, પછી પાણી ભરીને લોટો માંગ્યો, પછી મને કે તુલસીના પાન નાખો એમ કે તુલસીના પાન લખાવ્યા, પછી
દોરા માંગાવ્યો વાઈટ, પછી એના 16 ટુકડા કરાયા. હવે માસી તમે કેટલા 16 દિવસ જીવે પછી તમારે નહીં જીવાય, એટલે અમે કરી જાય તમે 100 વર્ષ જીવે એમ મને કીધું. પહેલા દિવસે 21,000 લઈ ગયેલા, પછી પાછા 11,000, પછી પાછા આવ્યા તો 10,000, ને પછી વચ્ચે એ લોકો ત્રીજી તારીખે 50,000 લઈ ગયા. હું તે દિવસે બેંકમાંથી જ લઈ ગઈ ને એ આવ્યા ને લઈ ગયા. પણ આ લોકોને તો ઓળખું નહીં, અજાણાય, પણ એ દાનને માટે એ ભાઈ આવેલા પહેલાં. પછી આ બધું જોઈ ગયા ને અમારા પેલા ભત્રીજાના છોકરાને ઓળખાને લીધે લોકો આવેલા. હું એકલી જ રીતો ભાઈ, આખું ઘર મારું મોટું પણ હું એકલી જ રહું. નાના પૈસા લઈ ગયા. એમણે અમને માહિતી જણાવી કે મારી ઘરે વારંવાર આવે છે, આ વિધિ કરવા માટે પૈસા પડાવીને લઈ જાય છે. એને 3-4 વાર આવ્યા છે અને ઘરેણાને એવું બધું જ લઈ ગયા છે. તો ત્યારબાદ પાછા આજે પૈસા લેવા આવવાના છે. એટલા માટે મારી કાકી સાસુને અમે એમ કીધું કે તમે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવો. એટલે અમે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી અને આજ રોજ સોમવારના રોજ અમે 10 વાગ્યે પોલીસ સ્ટેશનમાં આવ્યા. ત્યાં અજીતભાઈ જમાદારને અમે મળ્યા. અજીતભાઈએ કીધું કે આપણે એમની ફિલિંગ ગોઠવીએ ને સાહેબ આવે એટલે તમને મળાવી દઉં. એટલે ગોહિલ સાહેબ આવ્યા અને ગોહિલ સાહેબે એમ કીધું છે કે હું તો અમારી ટીમ મોકલાવું છું અને તમે ઘરે જાઓ ને તમે બી ફિલિંગ ગોઠવો. ને પછી અમે ફિલિંગ ગોઠવી. એટલે 12:30 આસપાસ એ ભાઈનો ફોન આવ્યો કે માસી હું પૈસા લેવા માટે આવું છું. તો માસી એમ કીધું કે હું જમીને પરવારું એટલે તમે 2 વાગ્યાની આસપાસ આવો. એટલામાં 2 વાગ્યાની આસપાસમાં એ લોકો 1:45 વાગ્યા જેવા આવી ગયા. જેવા ઘરમાં એન્ટર થયા તેવા મેં અને મારો સાળો બંને જણા દોડ્યા અને એ ભાગવા લાગ્યો. અને ત્યારબાદ પોલીસની ટીમ પણ આવી હતી અમારે ત્યાં અને વોચ ગૂંથવી હતી. એવો ઝડપાઈ ગયા અને એમને પોલીસ સ્ટેશન લાવ્યા છે અને ઘણા ફળિયાવાળા બી દોડ્યા છે ને સારી મદદ મળી. એ લોકો રહેવાસી મારી કાકી સાસુને ખબર છે ત્યાં સુધી એ લોકોએ ધામધૂમાને એડ્રેસ આપ્યું છે, વાસદા ધરમપુર. હવે એ લોકો કબૂલે છે કે અમે નવસારીના છીએ એમ. હવે અમારી એવી જ દરખાસ્ત છે કે પોલીસ દ્વારા કે એમના ઉપર યોગ્ય કાર્યવાહી થાય અને યોગ્ય ન્યાય મળે. અને આવું એક ગામમાં થયું છે એવું આજ ઉઠીને બીજા ઘણા ગામમાં થયું છે. એટલે આજુબાજુના ગામ ચેતી જાય એ માટે આ અમે પગલું ભર્યું છે. યોગ્ય ન્યાય મળે એની અમને પૂરી દરખાસ્ત. માસી એક વિધવા બાઈ છે અને એકલા રહે છે. આવા ઘણા એવા ગામોમાં ઘણા વિધવા બાઈઓ એકલા NRI રહે છે. તો એવી વ્યક્તિ સાથે આવું કોઈક વાર ન થાય એની અમને ખેદ છે. એટલે પોલીસ દ્વારા યોગ્ય કાર્યવાહી થાય અને કડક સજા થાય. समाचार में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. दमन न्यूज प्रस्तुत करता है कोरोना वायरस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. वॉश योर हैंड्स. अपने हाथों को साबुन व पानी से तकरीबन 20 सेकंड्स के लिए धोए और एक अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रखें. डू नॉट स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट. छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को ढककर छींके और हो सके तो नैपकिन का प्रयोग करें और नैपकिन को एक क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज करें. अवॉइड पीपल बीइंग होली ऑन द एज ऑफ सेलिब्रेशन. भारी लोगों की भीड़ से बचे जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच पाए. डिसइंफेक्ट द एनवायरनमेंट. अपने आसपास सफाई रखें. स्वच्छ भारत अभियान को याद करें. बी अवेयर, डोंट बी अफ्रेड. जागरूक रहे, डरे ना.
કસ્ટમરને જ્યારે અહીંયા આવીએ ત્યારે એ લોકો તરફથી જે ફીડબેક મળે એકદમ હું સેટિસ્ફાઈડ છું અને હું પહેલેથી અહીંયા ગાડી લીધી પછી અહીંયાથી સર્વિસ માટે હું અહીંયા આવું છું. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. वापी थर्ड फेज में एक केमिकल कंपनी में आग लगने से भगदौड़ मची. कंपनी के कर्मचारियों को सही सलामत दूसरी जगह भेज दिया गया था. वापी में थर्ड फेज में रविवार के दिन एक केमिकल कंपनी में आग लगने से भागदड़ मच गई थी. वैसे कंपनी चालू होने की वजह से कर्मचारियों को सही सलामत दूसरे स्थान पर भेज दिया गया था और घटना की खबर होते ही पुलिस और दमकल की टीम तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंची थी. दमकल की कुल 5 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया था. पाड़ी कोटलाव विस्तार में किसान की खेत से आम की चोरी कर लेते रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया. एक तरफ तौते तूफान से किसान बेहाल है, ऐसे में आम की चोरी से किसान परेशान. पाड़ी नजदीक उमरसाड़ी के कोटलाव गांव में रेलवे स्टेशन के पास रहते अशोक भाई वल्लभ भाई पटेल आज सुबह जब हर रोज की तरह 6 बजे अपनी वाड़ी में गए, उसी दरमियान उन्होंने एक रिक्शा को बाहर आते देखा. रिक्शा का नंबर था GJ 15 AU 5935. वाड़ी से बाहर आ रही इस रिक्शा को उन्होंने रोका और रिक्शा में देखा तो एक बड़े ठेले में आमों से भरा कैरेट मिला. अशोक भाई ने रिक्शा चालक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम राजू भाई केशव भाई पटेल बताया. वह पाड़ी तहसील के रेलवे फलिया पूर्णिया का रहवासी है और जब उसे आम के बारे में पूछा तो उसने बताया कि पूर्णिया में हनुमान फलिया में रहते सागर भाई दीपक भाई नायका और नितिन सुरेश भाई हरपति दोनों रात को आकर आम की चोरी कर छुपा कर ले गए थे और उसे यहाँ से आम ले जाने के लिए बोला था, जिसकी वजह से यह वो आम ले जा रहा है. आम का वजन करने पर पता चला करीब 5,000 रुपए के आमों की चोरी की गई थी. इस बात की खबर पाड़ी पुलिस को देते हुए फरियाद दर्ज करवाई थी और रिक्शा चालक सामने आने पर वह पकड़ा गया और 2 शख्सों के खिलाफ भी गुनाह दर्ज किया गया है और पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है. साथ ही उमरसाड़ी देसाई वार्ड में भी आम चोरी होने की लिखित अर्जी दिलीप भाई देसाई नामक किसान ने पाड़ी पुलिस को दी. વાડીમાંથી 3-4 દિવસથી આ કેરીની ચોરી થાય છે. અમને થોડી ખબર પડી હતી એટલે અમે એની પછાડી ધ્યાન આપતા હતા. આજે મુદ્દામાલ સાથે એઓને બધા રિક્ષાવાળા માર્કેટમાં કેરી લેવાવાળા બધાને સાથે રૂબરૂ પકડાયા છે પોલીસ સ્ટેશનમાં. ફરિયાદમાં અમે આપી છે કે આ રિક્ષાવાળા એવી રીતે કેરી લઈને આવ્યો છે માર્કેટમાં. અમને ખેડૂતોને પુષ્કળ નુકસાન છે આ બધામાં. ખરાબ, બહુ ખરાબ. ખેડૂતોની કેરી એકદમ ખરાબ. પાણીના ભાવે કેરી લે છે અમારી અત્યારે પડી ગઈ એમ કરીને 10 થી 12 મણ કેરી હશે. એમાં રાજુ રિક્ષાવાળો એક સાગર ને બીજો એક કાના છે એ લોકો એ પોણિયાના છે. એ સમય કાર્યવાહી હાથ ધરી. હા, કાર્યવાહી હાથ ધરી. આ વર્ષે ક્રોપ એકદમ ઓછો છે. વાવાઝોડામાં બાકીનો ક્રોપ ફેલ થઈ ગયો છે અને આ ચોરીની ફરિયાદ બહુ આવે છે. ચોરી બહુ થાય છે વાડીમાં. આજે મેં મારી વાડીમાંથી છેલ્લા 5 દિવસથી કેરી ચોરી જાય છે. આજે મેં પકડ્યા એમને. વોચ રાખેલી હતી અને એમાંથી પછી લોકો રિક્ષામાં લઈ જતા હતા. માર્કેટમાં મેં પકડ્યા એ લોકો. એ નામ હમણાં પોલીસ લાવે છે ને લખાવે છે એ લોકો. ફરિયાદ ચાલુ છે. એક છે સાગર દીપક અને એક બીજો કંઈક ગઢા કરીને છે. બંનેના નામ છે. રિક્ષાવાળો છે રાજુભાઈ. એ રિક્ષામાં લાવે છે. એ લોકો પારડી પોણિયાના છે, હનુમાન ફળિયાના. અમારી વાડીની પાછળ જ રહી છે. સુધીમાં લગભગ ઓછામાં ઓછી 70 થી 80 મણ કેરી ચોરાઈ છે. આજે પણ 10 મણ કેરી છે રિક્ષામાં. પરિસ્થિતિમાં ખેડૂતોની બહુ ખરાબ. ખેડૂતનો ખર્ચો નથી નીકળવાનો આ વર્ષે. એક તરફ વાવાઝોડામાં કેરીમાં ભયંકર નુકસાન ગયું છે અને જે કંઈ કેરી બચી છે તે આ ચોરીનો ઉપદ્રવ વધી ગયો છે આપણા એરિયામાં. પોલીસે ફરિયાદ લેલી. સાહેબે અમને આશ્વાસન આપ્યું છે કે અમે ચોરને પકડીને લાવશું અને એ લોકો લઈ આવ્યા છે. 2 જણને રિક્ષાવાળાને પકડ્યો છે
અને કાર્યવાહી ચાલુ છે। पार्टी एपीएमसी मार्केट के व्यापारियों आज भी केसर आम के 20 किलो के सिर्फ 600 रुपए दाम लगाकर लूट मचा रहे हैं। कई व्यापारियों द्वारा किसानों को 20 किलो के 1000 रुपए देने का विश्वास भी व्यक्त किया था। कैनिंग कंपनी के द्वारा आम को गैस से पकाकर विदेश भेजने का चौंकावनार किस्सा बाहर आया। पारडी के किसानों को तौते तूफान से आम के उत्पादन और उसकी लागत में नुकसान हुआ था और ऊपर से एपीएमसी मार्केट के कुछ व्यापारियों द्वारा उन किसानों का फायदा भी उठाया जा रहा था। जहां 20 किलो आम के 150 से 200 रुपए दाम लगाकर किसानों को लूटा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ वलसाड़ जिले के आम जो विदेश में भेजे जाते हैं वह आम गैस से पकाए जा रहे हैं, ऐसी बात भी सामने आई थी। तब कैनिंग कंपनी वाले आम को गैस से पकाकर विदेश भेज रहे हैं, ऐसा चौंका देने वाला किस्सा भी बाहर आया था। ऊपर से तूफान से हुए आम के नुकसान से मार्केट में आम के भाव गिर रहे थे। तब पारडी तहसील के भाजपा संगठन के प्रमुख ने इस मुद्दे पर बात भी की थी, जिससे किसानों का फायदा न उठाया जाए और उन्हें आम के बराबर दाम मिल पाए। खूब सारू है केसरनी परिस्थिति। केसरना बजार 1000 થી 1200-1300 રૂપિયા સુધી ને હાપુસના બજાર 1200-1500 સુધી ચાલતા છે। એક નંબર કેરી વધશે 100% વધશે ને ઘણા વધશે। ખેડૂતોને બહુ લાભ થશે। क्या क्या कैरी मोकलो છો? અમે એક્સપોર્ટમાં મોકલીએ, પછી ઓલ ઇન્ડિયા, દિલ્હી, જયપુર, રાજસ્થાન, બધે યુપી, બધે આખા જબરજસ્ત માંગ છે। ભાવ તો સાહેબ ખોટા જ ખોયલા, બધાએ આ રીતે નહીં લેવા જોઈએ ખરીદી। બહુ ખોટું ખેડૂતોનું શોષણ તો કર્યું છે કે અમે ખેડૂતોને ભાવ આપીએ છીએ, એટલે મારી તા કેરી લઈને આવે પ્રેમથી। આજે તમે કેટલો ભાવ આપ્યો છે? આજે 1000 થી 1200 રૂપિયા કેસરના, 400 રૂપિયા આપ્યા પડેલી કેરીના। હા હા 27 તારીખ સુધી 27-28 થી ચાલુ થઈ જશે સારામાં સારી। અત્યારે આ કેરી શામાં વપરાય છે? અત્યારે આ જોવો છો તો એક્સપોર્ટમાં જાય છે અને ખાઉ ગરાકીમાં જાય, અમદાવાદ, બરોડા, દિલ્હી, આગ્રા, કેનિંગમાં બધે જાય છે। ઓલ ઓવર सेक्टर में डिमांड વધારે છે। पारडी नगर पालिका के पूर्व कारोबारी अध्यक्ष के बंगले के पास जीवदया ग्रुप ने पकड़ा सांप। जीवदया ग्रुप के अध्यक्ष अली अंसारी सांप को पकड़कर बिंदास खेलते हुए नजर आए। पारडी नगर पालिका के पूर्व कारोबारी अध्यक्ष देवेंद्र शाह के बंगले के पास एक बिनजेरी धामण नामक सांप दिखने पर देवेंद्र शाह ने जीवदया ग्रुप के प्रमुख अली अंसारी को खबर दी। तब उनकी टीम के साथ आकर उन्होंने सांप को सही सलामत पकड़कर जीवन बख्शा। अली अंसारी इस सांप को पकड़कर बिंदास खेलते हुए भी नजर आए। આજે મારા પાલિકાના સાથી મિત્ર અને મારા અંગત મિત્ર મોટાભાઈ સમાન દેવેનભાઈનો ફોન આવ્યો કે મારા બંગલાની બાજુમાં એક સાપ છે। તાત્કાલિક મેં અને મારા વોલેન્ટિયર હિતેશભાઈ ઘણાતર ભરતભાઈ પ્રજાપતિ અમે જોઈને તો એક રેડ સ્નેક એટલે આપણી ભાષામાં ધામણ કહેવાય તે બિનઝેરી સાપ આવે છે। લોકો અફવા કહે કે ધામણ પૂછડું મારે તો આ સળી ગયા તે સળી, એ બધી ખોટી વાત છે। એ બધી માન્યતા ખોટી છે। એટલે ધામણ અને ચેકટ કિલબેક એટલે આપણી ભાષામાં ઈંડો કે તે હંમેશા રેસિડેન્ટ એરિયામાં રહે છે। એને અમે રેસ્ક્યુ કરીને એને ફોરેસ્ટ એરિયામાં आ वस्तुओं में जाने छोड़वामां आवशे। समाचारों के अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ हाईवे पर 2 नई कारों में शराब की तस्करी करते हुए 4 लोगों की हुई धरपकड़। लापता हुए 4 मृतदेह वलसाड़ तिथल समुद्र में मिलने पर पुलिस तुरंत पहुंची घटनास्थल पर। वापी टाउन के पीएसआई पीएल दाफड़ा एसीबी की ट्रैप में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। पारडी के चिवल गांव में युवान को आधी नग्न हालत में बांधकर जानवरों की तरह पीटा गया। तो ये थे आज के समाचार। नए समाचारों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।